नंदन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय प्रिय बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव जय राधा केशव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कर रहा है और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब लोग, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
आज के हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 14 में हैं, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान। उसके पहले हमने 13 चैप्टर तक कंप्लीट किया है और प्रथम श्लोक में ही कैंटो 1 के प्रथम चैप्टर के प्रथम श्लोक में भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि भगवान ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। भगवान सब चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब चीजें अवगत रहते हैं और भगवान स्वराट है, स्वराट है। और ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश दिया। भगवान की जो शक्तियां हैं उससे सब वो सबको मोहित करती रहती है, विविल्डर। भगवान की एक्टिविटी सारी विविल्डर करती रहती है और उसी के चलते जो चीज असत्य है वो सत्य दिखाई देती है और भगवान सदैव अपने धाम में सदैव विराजित रहते हैं। तो इस प्रकार हमने 7 एस्पेक्ट है। उसी प्रकार भागवतम के हमने 7 एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया और तीसरे श्लोक में कि किस प्रकार भागवत हमें इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, जो कि आध्यात्मिक वृक्ष का पका हुआ फल है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने नेमिषारण्य के जो मुनि के जो 6 प्रश्न थे उसके बारे में डिस्कस किया। सुध गोस्वामी ने बहुत डिटेल में उसके बारे में हमें बताया। चौथे अध्याय में हमने आकर करके भागवतम का इतिहास के बारे में प्रश्न किया गया सौनक ऋषि मुनि के द्वारा सुत गोस्वामी से ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के जितने मुनि वहां पर थे। और बाकी 2 और प्रश्न किए गए सुखदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित महाराज के जो उनका जन्म, उनके कर्म, उनकी जो मृत्यु बहुत ही आश्चर्य है, वो 3 प्रश्न किए। और ये भागवतम का जो इतिहास है 4थे, 5वें, 6ठे अध्याय में डिटेल में नारद जी ने किस प्रकार व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया भागवतम लिखने। 7वें अध्याय में आकर करके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंड दिया गया। 8वें अध्याय में हमने उत्तरा के ऊपर भगवान ने किस प्रकार उसके गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की, किस प्रकार कुंती महाराज के ऊपर किया। कुंती महाराज की जो प्रार्थना है बहुत ही पावरफुल है, उसका हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में 9वें अध्याय में भीष्म देव का त्याग। 10वें अध्याय में भगवान जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं उस समय हस्तिनापुर वासियों का जो विरह भाव को हमने डिटेल में डिस्कस किया। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका में किस प्रकार द्वारका के जो वासी है अपना विरह भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार उनका वेलकम करते हैं और भगवान किस प्रकार उनको रेसिप्रिकेट करते हैं अलग अलग भक्तों की योग्यता के अनुसार। 12वें अध्याय में हमने आकर करके परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पूछा। बहुत ही डिटेल में उनका जो हमने पढ़ा था 4थे अध्याय में जो प्रश्न किया था सौनक की, उनका जो जन्म है वो बड़ा ही आश्चर्य है, वास्तव में आश्चर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में ही परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, भगवान ने उनके गर्भ में रक्षा की। बहुत ही पावरफुल है। और लास्ट में 12वें अध्याय में कि किस प्रकार कृष्ण के निर्देशन में, संरक्षण में, गाइडेंस में युधिष्ठिर महाराज ने 3 ऐश्वर्य करे। 13वां अध्याय जो कि जस्ट हमने कंप्लीट किया वो उसके अंदर में जिसमें है धृतराष्ट्र महाराज का देह त्याग बहुत ही हमारे लिए शिक्षाप्रद आध्यात्मिक दृष्टि से कि किस प्रकार विदुर महाराज ने किस प्रकार शुद्ध भक्तों के संग में रह करके हमारी जो आसक्ति है, कितनी भी कड़ी आसक्ति हो वो काटी जा सकती है और उसके अलावा कोई उपाय नहीं। जो भौतिक आसक्ति को काटने का एकमात्र जो उपाय है, जो शस्त्र है, वो भगवान के नाम रूप लीला श्रवण कीर्तन शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सोचते हैं तो भौतिकता की कितनी मोटी परत हो वो उनके दिव्य ज्ञान की तलवार से वो तुरंत कट जाती है। हो सकता थोड़ा समय लगे लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और फिर नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को जो भ्रमित हो गए थे किस प्रकार उनके भ्रम को दूर किया और पुनः उनको दिव्य ज्ञान जो वास्तव में तो भगवान के शुद्ध भक्त है फिर उनको पुनः उनकी चेतना को जागृत किया। ये हमने डिटेल में। और 14वें अध्याय में हमने आकर के कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में, शीर्षक तो है अंतर्धान, लेकिन
मेनली यहाँ पर बताया गया कि भगवान जब इस धरा से चले जाते हैं उस समय युधिष्ठिर महाराज क्या अनुभव करते हैं, उनकी क्या फीलिंग, किस प्रकार के अपशकुन के बारे में हमने पढ़ा। तो देखा था कि जब अर्जुन 7 महीने से द्वारका में थे, वो वापस नहीं आए थे, और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे उस समय शांति संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। स्पेशली बताते हैं कि धर्म और ज्ञान पूर्ण रूप से वहां पर विकसित था और प्रदर्शित था, माने सब लोगों क्या धार्मिक थे और ज्ञानी थे और उस हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरा से चले जाते हैं उस समय कैसे कैसे अपशकुन होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात की भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान, अर्थात जब भगवान के भक्त हमारे बीच रहते हैं तो हमारी चेतना जागृत रहती है, हम लोग क्या है प्रकाशित रहते हैं, हमारी चेतना प्रकाशित रहती है। और जब भगवान भक्तों का संग नहीं मिलता है तो हम लोग अपने को अंधकार में अनुभव करते हैं, अर्थात हमारी जो चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है वो सो जाती है, सुप्त अवस्था में अंधकार में हो जाती है। और धृतराष्ट्र महाराज ने देखा कि किस प्रकार काल की गति बदल गई है, किस प्रकार लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो रहे हैं। सामान्य लेन देनों में मित्रों के बीच में व्यवहार बदल गया है, कपट का व्यवहार हो गया है। इवन पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाइयों के बीच में सदैव भ्रम बना हुआ है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहा है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी सब चीज बताने के बाद में एक ही चीज बोल देते हैं कि हे भक्तों याद रखे, ये भौतिक जगत है, दुखालय, जैसे कलयुग से और नजदीक हम होते चले जाएंगे और इस प्रकार के ये अपशकुन और बढ़ते जाएंगे, मामूली बात हो जाएगी, मामूली बात हो जाएगी। जो हमने धर्म के 4 जो पढ़े थे, अहिंसा, सत्यता, सच्चाई और उसके बाद में क्या था, पवित्रता, ये सारी चीजें का नामो निशान नहीं रहेगा। अर्थात सब लोग पशु योनि के, माने जो पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहेगा, हम लोग केवल 2 पांव के खाली पशु रह जाएंगे। हम मनुष्य की सारी जो एक्टिविटीज है, जो सभ्य समाज के लिए जो नियम है वो सब खत्म हो जाएंगे, लोग इसको फॉलो नहीं। लेकिन हाँ, अगर इससे हमको बचना है तो केवल एकमात्र 2 ही चीज बता सकती है। यहाँ पर लिखा था श्रीमद् भागवतम और भगवान की भक्ति। अगर ये भागवतम क्या है, ये इट इज लाइक अ टॉर्च लाइट, ये टॉर्च लाइट की तरह है। और यदि इसका एसोसिएशन हमें बना रहा और इसको हम सदैव शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर इसका श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे तो जितना भी कलयुग हो उससे हम लोग बच करके, जैसे बोलते हैं ना, बाईपास होकर के हम लोग निकल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो युधिष्ठिर अपशकुन उनको जो लग रहे थे, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उन अपशकुनों के बारे में, और धृतराष्ट्र किसको कहते हैं, अब भीम को कहते हैं कि हे भीम, मैंने अर्जुन को 7 महीने पहले द्वारका भेजा था लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया, मुझे ठीक से पता नहीं वहां क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो अनुभव करते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या श्री कृष्ण अपने मर्तलोक की लीलाओं का को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था। ठीक है ना, जो हमने डिस्कस किया था कि 13वें अध्याय में नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि आप जब तक यहाँ पर इंतजार करो, जब तक भगवान, ऑलरेडी उन्होंने अपना सारे कर्तव्य पूरा कर चुका, फिर भी जो कुछ बाकी रह जाता है जब तक वो पूरा नहीं कर देते हैं तुम लोग यहीं पर रहो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, साक्षात भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनका दिव्य शरीर, ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार आते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रम से अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। ये मेरे ख्याल से सब भक्तों को बहुत क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन। साधारणतः उनके विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य करते हैं, लेकिन किंतु जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान सशरीर प्रकट होते हैं तो अन्य अंश भी उनके साथ में आते हैं। ये भी सबको सब क्लियर हो गया होगा कि जब भगवान जब स्वयं नहीं आते हैं,
तो युगा अवतार हमने पढ़ा है कि माने भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 बार आते हैं, अलग अपने अलग अंशों को बेचते हैं, अवतारों को बेचते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आते हैं, सारे पार्षदों को लेकर भगवान श्री कृष्ण सारे अपने अंशावतार को लेके आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जब हम लोग कैंटो 10 में जाएंगे तो उस समय भगवान के आने के, श्री कृष्ण के आने के पहले बलदेव जी बलराम जी आते हैं। तो ये जितनी भी व्यवस्था है वो स्वयं वृंदावन को प्रकट करते हैं। बलराम जी सबसे पहले सारा अरेंजमेंट करते हैं, सारे अवतार आ जाते हैं और अलग अलग अवतार अलग अलग लीला करते हैं। हमने पढ़ा था द्वारका में भगवान वो ओरिजिनल भगवान नहीं है, वो बलराम का एक्सपांसन है। उसी प्रकार मथुरा में जो कृष्ण है वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं, वो अलग है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो ऐश्वर्य का भाव है, जो मथुरा में जो किया, जो वो मारते हैं, कंस को मारते हैं, वो अलग के अंश है। द्वारका में किस प्रकार वो गृहस्थ का जीवन यापन करते हैं अपनी पतियों का, वो अलग। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये कृष्ण भगवान के अलग अलग अवतार लीला है। और जब भगवान अपनी लीला पूरी कर लेते हैं तो सारे के सारे सब वापस चले जाते हैं। और केवल एक जो भगवान ने केवल एक जो दिखाया था भगवान श्री कृष्ण, कौन सा? विराट रूप। वो जो विराट रूप है वो भौतिक जगत तक ही रहता है। विराट रूप कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी भगवान के अंश अवतार है, जितने भी रूप है, चाहे नरसिंह अवतार ले लीजिए, जैसे क्या बोलते हैं बराह अवतार लीजिए, नरसिंह, वो सब परमानेंट है और वो हमेशा एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं। अभी इस ब्रह्मांड में लीला खत्म हुई तो फिर वो दूसरा अवतार नरसिंह की लीला दूसरी जगह हो रही, भरा अवतार की दूसरी जगह, मत्स्य अवतार की दूसरी जगह, मोहिनी अवतार की, ये अलग अलग लीलाएं पूरे ब्रह्मांड में चलती रहती है जब तक वो सारे पूरे ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड पुनः महाविष्णु में जाकर के जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है पूर्ण रूप से जाते हैं। तो ये इतनी सुंदर लीला है। तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो स्वयं कृष्ण भगवान है जो आते हैं बहुत पावरफुल, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कितने महान है। ठीक है ना। फिर युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं केवल उन्हीं से हमारा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी तक जो मैं सोच रहा था कि ठीक है जितना भी मेरा राशि ऐश्वर्य था, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रु पर विजय संभव हो सका, यह सब हम पर उनके अहेतु की कृपा के कारण है। भगवान की श्री कृष्ण की कृपा के कारण जो कुछ भी युधिष्ठिर महाराज के राज में सुसंपन्नता थी, सब कुछ था, जो कुछ भी यश था, जो भी उन्होंने विजय प्राप्त की, जो भी उन्होंने यज्ञ किए, सब कुछ भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर स्वयं उस सत्य को अपनी निजी सफलता के प्रसंग में स्वीकार करते हैं। अगर भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर ले तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को चंगा करने में असफल नहीं हो। अच्छी चिकित्सा के बाद भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः कभी कभी अत्यंत क्रिटिकल कंडीशन में रहते हुए रोगी बिना किसी चिकित्सा के अपने आप ठीक हो जाता है। अतः किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। ये चीज हम लोग ने पढ़ा था और याद करेंगे हमेशा कि जो कुछ भी है, जो कुछ हम जीवन में जो भी भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, जो भी भौतिक भोग पा रहे हैं, जो भी सुविधाएं हमको प्रदान है, वो भगवान कृष्ण की ही कृपा है। फिर युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं हे व्याघ्र पुरुष, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव पृथ्वी की प्रक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न कितनी आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट भविष्य में खतरे की सूचना दे रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भौतिक जगत में ये त्रिताप जो कि हम लोग ने कल डिस्कस किया था, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि देवी, भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ये क्या है, भौतिक विज्ञान इन आपदाओं का सामन को हम ठीक नहीं कर सकते, अर्थात हम अपने भौतिक प्रयास से ये जो त्रिताप है उनको मिटा नहीं सकते हैं। इन आपदाओं को वही जीत सकता है जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। हरि, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और फिर 11वें श्लोक से हमने लास्ट तक जो हम लोग ने 21 श्लोक में पढ़ा
उसमें अलग अलग और अपशकुन के बारे में बता रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया है, फिर भी एक नजर से थोड़ा सा हम लोग दोहरा सकते हैं। युधिष्ठिर अलग अलग अपशकुनों के बारे में भीम को कहते हैं कि मेरे शरीर का बायां अंग, मेरी जांग, भुजाएं, आंखें फड़क रही है, सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देख रही है, कुत्ता किस तरह निर्भीक होकर मुझे मेरी तरफ भौंक रहा है, मुझ पर भौंक रहा है, गौ जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं, गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं, किस तरह धुआं आकाश को घेरे है, सूर्य की किरणें मंद पड़ गई है, तारे परस्पर आपस में भिड़ रहे हैं, नदियां, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हो रहे हैं, घी से अग्नि नहीं जल रही है, बछड़े गौ के थनों में मुंह नहीं लगा रहे हैं, गौएं दूध नहीं दे रही हैं और वे खड़े खड़े रो रही है। और लास्ट में हमने जो पढ़ा बहुत ही हृदय स्पर्शी था कि मंदिर के जो अर्चा विग्रह है वो रोते प्रतीत हो रहे हैं, वो हसमुख नहीं लग रहे। उसके लास्ट इसको में हमने पढ़ा, सुत गोस्वामी जी सौनक ऋषि से कहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे, तब अर्जुन वहां पर द्वारका से वापस आ गए। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था, उसके आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो अर्थात कि मेन हम क्या डिस्कस करें कि किस प्रकार भगवान के अवसर में किस प्रकार अपशकुन हो रहा है, जो कि युधिष्ठिर उसको रियलाइज कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जय ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्लोक नंबर 23 से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तम पादयो निपतितम अयथा पूर्वम आतुरम अदवदनम अपविन्दुन सीजंतम नयन अबजयो। जब वे राजा के चरणों पर झुके तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा, माने अर्जुन को निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू चू रहे थे। विलोके उद्विग्न हृदय वीक्षायम अनुजम नृप पृच्छति स्म सुहृत मध्ये संस्मरम नारद इरीतम। हार्दिक चिंताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। अब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, युधिष्ठिर वाच कश्चित अनर्थ पुर्याम न स्वजना सुखम आशते मधु भोज दसार आह सात्वत अंधक विष्णय। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भ्राता मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशहर और सात्वत अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं न, माने ये प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर पूछते हैं, सूर मातामह कश्चित स्वस्ति आशते वा अत मारीश मातुल स अनुज कश्चित कुशली आनक दुंदुभी। मेरे आदिनी नाना सूरसेन प्रसन्न तो है तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है। तो सूरसेन के बारे में हमने पढ़ा था ना, उनके पुत्र कौन थे? वासुदेव थे और उनके पुत्र कुंती थी।
और बाद में वो कुंती भोज को उन्होंने गोद ले लिया था। वही सूरसेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सप्त स्वयसार तत्पतन्य मातुलान्य श आत्मजा आशते संनुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी आदि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुए सब सुखी तो हैं। नेक्स्ट, कश्चित राजा अहुक जीवती असत्य पुत्र अरय च अनुज धिदिक ससुत अक्रूर जयंत गद सारणा आशते कुशलम कश्चित ये च शत्रुजित आदय कश्चित आशते सुखम राम भगवान सात्वताम प्रभु। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उसका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हिदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे? हरि बोल। तो सबके बारे में अलग अलग युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। पांडव की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे, तभी वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? उग्रसेन के बारे में पूछ। अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ सही है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के अंश है और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। तो भगवान के प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश, ये अलग अलग जो बहुत सुंदर डिटेल में हम लोग जब चेतन चरितामृत करेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व जीव परमेश्वर के अंश विस्तार है और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य है। तो विष्णु तत्व और जीव तत्व हम सब भक्तों को बहुत क्लियर है। विष्णु तत्व में क्या है कि वो उनका आध्यात्मिक शरीर होता है और जीव तत्व में क्या है, वो भौतिक शरीर होता है। ठीक है ना? और वे भगवान के स्वांश है और कलांश है। तो विभांश है, स्वांश और विभांश, ये जितने भी विष्णु तो है उनके स्वांश है और बाकी हम जीव क्या है, भगवान के विभांश है। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है वह संसार का अधम जीव माना जाता है। तो हम अपने को हम भगवान के अंश हैं, हम विभांश हैं, लेकिन क्या है, हम विष्णु तत्व नहीं है। तो जो भी, क्योंकि विष्णु तत्व में उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, तो अगर कोई इस तरह अपने को बोलता है या कहता है कि विष्णु तत्व और हम सब एक समान है, जो मायावादी, स्पेशली मायावादी को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या है, संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है, वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनके अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। तो सबको क्लियर है कि बलराम आदि गुरु हैं, क्योंकि हमने बताया कि वो भगवान के प्रथम विस्तार हैं और जो कुछ भी लीला पूरी ब्रह्मांड में होती है उसकी ओरिजिन क्या है, सारी व्यवस्था को बलराम जी करते हैं और जितने भी एक्सपांशन है वो बलराम से ही होते हैं। और बलराम का क्या स्टेटस है, सब लोग याद रखेंगे, वो क्या है, सेवक भगवान है और भगवान श्री से। तो सेवा भगवान की कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार, और वो भगवान क्या चाहते हैं, ये हमको कौन सिखाते हैं, बलराम। भगवान जब, प्रभु जी, हाँ माता, राम जी भी बलराम जी के एक्सपेंशन है क्या? यस 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 माता, यस यस यस, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कि बलराम जो है भगवान की एकमात्र वो जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान का उद्देश्य क्या है, जीवों पर कृपा करना। और इसीलिए कलयुग में देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, जारे देखो तारेगो कृष्णोपदेश आमार आज्ञा गुरु तारो। और उस समय जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नारद जी को सॉरी क्या नाम है वो, क्या
जब नित्यानंद प्रभु के संग में जो प्रचार के लिए गए थे, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब वो जाते हैं प्रचार करने, तो जगाई मगाई उन पर, नित्यानंद प्रभु पर जब आक्रमण करते हैं, और जब चेतन महाप्रभु को पता लगता है, चेतन महाप्रभु आते हैं उनको मारने के लिए, तो वो याद दिलाते हैं नित्यानंद प्रभु, क्या एज ए सेवक याद दिलाते हैं, हे प्रभु इस कलयुग में आपके आने का उद्देश्य क्या है, आपका शस्त्र क्या है, हरि नाम है। तो वो याद दिलाता, वो हमेशा उनका एक ही भाव रहता है, सेवक का भाव, ठीक है ना। तो वो इसीलिए उनके वो है वैभव प्रकाश में आता है, अभी जाएंगे तो वो डिटेल हो जाएगा, वो वैभव प्रकाश है। तो वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश में क्या होता है, प्रभाव प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण का मूड और उनका रूप और सब एक ही तरह के होते हैं, लेकिन वैभव प्रकाश में कृष्ण जो होता है, जो बलराम है, उनका मूड अलग होता है और उनका रूप भी अलग होता है। क्या है वैभव प्रकाश में, क्यों बोलते हैं, मूड कैसा है उनका, बलराम जी का सेवक का भाव है, और प्रभाव प्रकाश में कृष्ण का मूड क्या है, सेवा ग्रहण करने का भाव। और भगवान जब भी 16,000 रास लीला में देखिए उन्होंने एक्सपांसन किया, तो सारे के सारे कृष्ण एक ही तरह के हैं। द्वारका में वो 16,000 एक ही तरह के कृष्ण है, और लेकिन रंग उनका क्या है, सांवला है, सब में सांवला। लेकिन यहाँ पर बलराम है जो वैभव प्रकाश है, उनका रंग कैसा, गोरा है, भाव हरे कृष्ण बाबू, हाँ द्वारका में तो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, उधर तो दूसरे उसका एक्सपेंशन है। यस तो प्रभु, उधर तो वो भी है, वो अपना प्रभाव प्रकाश कर सकता है। हाँ यस प्रभु, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना प्रभु, हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक ही याद रखें, भगवान वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते हैं, ये चीज ध्यान में रहेगी तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और जो कुछ भी है वो बलराम है। ये चेतन चैतन्य में इतना सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, कृष्ण कविराज बहुत सुंदर डिटेल में उन्होंने प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह, प्रभाव विग्रह, प्रभाव वैभव प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, इसको बहुत सुंदर डिटेल में एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के श्री राम या बलराम भगवान वे समस्त भक्तों के गुरु हैं, और उनके हेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मगाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपने हेतु की कृपा द्वारा किया। अतः यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है, भगवत भक्तों के रक्षक है बलराम, क्योंकि वही ओरिजिनल आदि गुरु है जो हम बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। अतः श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार है, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। अर्थात बिना बलराम की कृपा के हम कृष्ण से कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या बोला, कृपा अवतार। नेक्स्ट, प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखम आसते महारथ, गंभीर रह अनिरुद्ध वर्धते भगवान उत। वृष्णिकुल के परम सेनापति प्रद्युम्न किस तरह है, वे प्रसन्न तो है, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी भगवान के अंश है, और इससे वे दोनों भी विष्णु तत्व है, स्वांश है, ठीक है। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंशों संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। तो सबको फिर से वही बातचीत बार बार याद आ रही है, तो फिर से रिपीट करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल अवतार है बलराम। फिर बलराम से ही द्वारका में जैसे हम बताते हैं कि वासुदेव संकर्षण, मूल संकर्षण वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उसी प्रकार जब और नीचे आते हैं तो मूल संकर्षण से श्री नारायण का एक्सपांसन, फिर नारायण से फिर महासंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, और फिर इनसे ही फिर आगे
महाशंकरसन से पुरुषावतार महाविष्णु का एक्सपांशन। तो इसी तरह कर करके गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, और ये सारा जो भी जितना है वो अनंत शेष के रूप में, बलराम अनंत शेष के रूप में असंख्य जितने भी ये ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उनको धारण करके रहते हैं अनंत शेष के रूप। ठीक है, नेक्स्ट। तीनों विष्णु प्रभु जी बलराम जी ये संकर्षण से ही निकलते हैं क्या? कौन सा माता जी, क्या बोले? तीनों विष्णु, कर्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, हाँ, क्षीरोदक्षाय, तीनों ही। महाशंकरसन से माता जी, यस तीनों, अच्छा। यस। माने मास ऐसे सीक्वेंस है, आपसे सीक्वेंस है, महाशंकरसन से महाविष्णु, फिर महाविष्णु अपने को एक्सपांड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ओरिजिनल तो यही कह सकते थे महाशंकर से ही, और जब ओरिजिनल बलराम ही है, बलराम से ये धीरे धीरे सारा ये होता है। महाविष्णु अपने को फिर गर्भोदक्षाय विष्णु में एक्सपांड करते हैं, फिर गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, हाँ प्रभु जी। सुषेण चारुदेशण च शाम्ब जाम्बवती सुत अन्ये च कार्षणीन प्रवरा सपुत्रा ऋषभ आदय। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र शाम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। हरि बोल। जैसा कि पहले कहा चुका, भगवान कृष्ण के 16,100 पत्नियां थी और हर एक के 10-10 पुत्र थे। अतः कुल मिलाकर कर करके 16,108 इंटू 10 इंटू 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान असंख्य जीवों के पिता है, अतः उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर द्वारका के भगवान की दिव्य लीला में उनके साथ साथ रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। भगवान के साथ अपनी तुलना न करना ही श्रेयकर होगा। हरि बोल। और जो ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से भाग को समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों का ही नाम लिया, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। हरि बोल। तो ये भगवान के ऐश्वर्य के बारे में कितना मैंने बता रहे हैं, भगवान की अलौकिक शक्ति, अलौकिक ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तथा एव अनुचरा शौर्य सुतदेव उद्धव आदय सुनंद नंद संज्ञा ये च अन्य सात्वत ऋषभा अपि स्वस्ति आशते सर्वे राम कृष्ण भुज आश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। इसके अतिरिक्त सुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे तो है ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। माने यहाँ पर वो नहीं बोल रहे कि कृष्ण अभी पृथ्वी पर है कि नहीं, खाली यही बोल के निकल जा रहे हैं कि अच्छा बलराम और कृष्ण द्वारा स्वारी द्वारका वासी सुरक्षित तो है। ठीक है, भगवान के नित्य संगी तथा उद्धव सब के सब मुक्त आत्मा है और वे भगवान के ही कार्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं इस धरा पर, तो सारे के सारे उनके अवतार, उनके जो नित्य पार्षद हैं और जो देवता भी हैं, माने इवन स्वर्ग लोक में जो देवता है, उन जो कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, सबको भगवान इनवाइट करते हैं कि भाई आप लोग, मैं लीला करने आ रहा हूं, तुम लोग आओ। ठीक है ना। जैसा कि भगवत गीता में 4.8 में कहा गया, भगवान तथा भगवान की तरह मुक्तात्मा उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं।
भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्त आत्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में वे चाहे भौतिक जगत में हो या बैकुंठ में भगवान की सुरक्षा की कामना करती। अरे वो देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि ये जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, विष्णु तत्व भी हमेशा उनका एक ही भाव रहता है, किसने क्यों सेवा करना हमेशा, और हमेशा वो अपने को कृष्ण के बड़ा, ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण से हम लोग महान है शक्तिशाली, केवल वो हमेशा भगवान की सुरक्षा की कामना करते हैं। मुक्त आत्मा की यह पराश्रिता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्मा अग्नि के स्फुलिंग की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है। हरि बोल। देखिए हमारा अस्तित्व कब है, जैसे क्या होता है ना, अग्नि से स्फुलिंग निकलता है, अगर वो जैसे ही अग्नि से अलग हो जाता है तो बुझ जाता है, अर्थात वो 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है, बंध जाता है। लेकिन जब तक वो स्फुलिंग अग्नि के संग में रहता है वो बुझता नहीं है। तो हमेशा जब हम जीव भगवान के संग में रहेंगे, भक्तों के माध्यम से रहेंगे, तो हमेशा हमारी चेतना जागृत रहेगी, हम बंद नहीं जाएंगे, हम बुझ नहीं जाएंगे, माने हमारी चेतना सुप्त अवस्था में नहीं रह जाएगी। ठीक है, स्वतंत्र रूप जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, प्लीज, बहुत है। अगर वास्तव में हम सुखी रहना चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो भगवान के अधीन रह के ही स्वतंत्र रह सकते हैं। भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रहना चाहेंगे तो बुझ जाएंगे, जिस प्रकार वो पतंगा है अग्नि से निकलते ही तुरंत बुझ जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। भले ही हम लोग आत्मा क्या है, भगवान के अंश है, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे हम भगवान से अलग हो जाएंगे, बड़े गुणत्व में हम एक ही है, लेकिन भगवान का संग बहुत जरूरी है, नहीं तो हम 3 गुणों से तुरंत बंध जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अतः जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। सारे वैदिक साहित्य का यही मत है। तो ये भी अंडरलाइन करेंगे कि जो सारे वैदिक साहित्य का यही मत है। तो व्यासदेव जी ने बहुत सारे साहित्य लिखे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मंद बुद्धि वाले थे, जो सकाम कर्मी थे, तो वो जो वेदों का जो मेन उद्देश्य है, वहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है, लेकिन वो उसको ध्यान में देकर जो उनके इंद्र जितनी के बारे में लिखा गया, उस पर ज्यादा उसको आकर्षण उनका होता था, और धर्म अर्थ काम हो। ठीक है ना, इसीलिए व्यासदेव जी ने, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा, नहीं अभी तुमको ये धर्म अर्थ काम इसको हटा दो। इसीलिए हमने भागवतम का दूसरा श्लोक में जो पढ़ा है, सबसे पहला भागवतम का पहला एस्पेक्ट क्या बताया है कि उसने धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहला काम व्यासदेव जी ने यही किया है, नारद मुनि जी के आशीर्वाद से। समझे? तो मोक्ष क्या है? धर्म मोक्ष तो क्या पिशाचिनी के समान है? क्यों पिशाचिनी? मुक्ति तो क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों? जहां भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान की जहाँ भक्ति है तो हम हर तरह से सुखी हैं, स्वतंत्र हैं और दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान अपि गोविंद ब्रह्मण्य भक्त वत्सल कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखम आशते सुहृत। भगवान कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। हरि बोल। इस श्लोक में भगवान गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल शब्द भगवान के लिए है।
वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान है और वे समस्त ऐश्वर्य शक्ति ज्ञान सौंदर्य यश तथा त्याग से पूर्ण है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद है क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों के आनंद है, जिन्होंने भगवत भक्ति द्वारा अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसे शुद्ध इंद्रियों का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीवी इंद्रियों से कोई सुबह का चक्कर है ना, सुबह 11 बजे से खुले ना, वो चक्कर है। आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतः अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता। हरि बोल, कितनी पावरफुल बात कह रहे हैं कि हम जो इंद्रिया जो खुद भोगना चाहते हैं तो हम लोग भोगते नहीं है, बल्कि हम लोग इंद्रियों के दास हो जाते हैं। हम लोग क्या हो जाते हैं? गोदास, माने इंद्रियों के हम लोग दास हो जाते हैं। और भगवान क्या है? गोस्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है। हमें अपने इंद्रियों को बस में करना है, हमको इंद्रियों का सदुपयोग करना है। वो कैसे कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके। अतः अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने हित के लिए भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है। जो समाज गो रक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति के विहीन है वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के दूत के संरक्षण में रहते हैं। जो केदी होता है ना, क्या बोलता है? जेलर बोलते हैं ना, हाँ, जेलर के संरक्षण में रहता है। फिर वो राजा मीन्स भगवान के संरक्षण में रह करके वो जेल का जो कैदी होता है ना, जेलर जिसको बोलते हैं, उनके संरक्षण में रहता है। और वो कठिन से कठिन कैदी को क्या है? प्रताड़ना देता है, कार्य करवाता है और अनेक तरह के उनको कष्ट होते हैं। तो हमको इस जेल से निकलना है। इस कैदर माने जेलर कौन हो गया यहाँ पर? ये भौतिक जगत, ये माया देवी और ये 3 गुण है, इनके चंगुल से हमें निकलना है। ठीक है। गोरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुसूलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्य निष्ठा, क्षमता, इंद्रिय संयम, संहिता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाग्य में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ब्राह्मण संस्कृति, एक वर्ड लिखा ब्राह्मण गुणों के अनुसूलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती है। तो ये याद रखना ब्राह्मण गुणों के। तो एक चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी पहले भी बोले थे और हमें याद रखना है, ब्राह्मण गुणों से होता है। ये नहीं कि जिसने अपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? कि उसके पिछले कर्म के अनुसार उसके ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अच्छे पिछले जन्म में मैंने ब्राह्मणिक गुण मेरे कार्य किए थे, इसलिए मेरे को ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो अभी भी मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा? नहीं चलेगा। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे ठीक है, इस जन्म में अगर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो ब्राह्मण के जैसे ही कार्य करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम क्षुद्र कहलाएंगे, ब्राह्मण नहीं कहला पाएंगे, ब्रह्म बंधु हो जाएंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण से सुप्त सत्गुणों का विकास है, जिसमें सत्य निष्ठा, क्षमता, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मण सिद्धि पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवत भक्त बनना है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो भगवान की भक्ति करता है, सब लोग नोट कर लेंगे फिर से, उसमें स्वतः ये सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ब्राह्मण वो अपने आप बन जाता है। जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण ही होता है, क्योंकि तो उसमें स्वतः अपने आप गुण आ जाते हैं। अलग से ये गुण को अर्जित करने की कोई दरकार नहीं होती, आवश्यकता नहीं। भक्त की अवस्था जिसमें भगवान के दिव्य प्रेम के प्रति आकर्षण होता है,
तब तक विकसित नहीं होती जब तक उसमें उपयुक्त ब्राह्मण गुणों का विकास नहीं होता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्टित होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। हरि बोल। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी से आग नहीं जला सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया कि यदि लकड़ी है वो मट्टी से ही माने जमीन से ही आती है, लेकिन जो अग्नि है वो मट्टी से नहीं होती है, वो लकड़ी से ही निकलती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी चीज है हमारे कि संबंध जो हमारा भगवान से जो संबंध हमको बनाना है, तो ब्राह्मणिक गुण जो गुण है वो होने बहुत हमारे में जरूरी है। वैष्णव के गुण होने बहुत जरूरी है, और जो वैष्णव होता है उसमें ये गुण स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में पूछा जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। भगवान वही रहते हैं जब पुण्यात्मा एकत्र होती है और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेती है। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। हरि बोल। नेक्स्ट, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आसते यदकुल अंबोधो आद्य अनंत सुख पुमान यत बाहुदंड गुप्तायां स्वपुरियाम यदव अर्चिता क्रीडंती परम आनंदम महापौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो श्वेत क्या था वो दूध वाला श्वेत दीप। हरे कृष्ण। कानोदक्षाई सागर में रहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई। तो ब्रह्मांड में दो विष्णु रहते हैं, ठीक है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है। जो ब्रह्मांड के क्षीरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, और क्षीर सागर है। क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की सैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है। हरि बोल। और श्री बलराम की अनंत से तुलना की है। बहुत क्लियर है। अनंत जो अनंत माने अनंत शेष है वो बलराम है, और उसी के ऊपर में ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं, ये जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है, और उसी ब्रह्मांड के अंदर में क्षीर सागर है, और उसी के अंदर में क्षीरोदक्षाई विष्णु वहां पर विराजमान करते हैं। और इसकी तुलना यदुवंश से किया कि वो क्षीर सागर की तरह है यदुवंशों के लिए, क्योंकि वो भगवान के शाश्वत पार्षद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ उलय के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्ताह वर्णों के भी आगे कारुण्य है, जिसके सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर है। इस कारुण्य के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य वैकुंठ लोक है। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ लोक इस जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है, और प्रत्येक में असंख्य वासी है।
जो भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन लोगों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना बैकुंठ लोक के महापुरुषों के की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवद गीता में बैकुंठ लोकों का कई बार निर्देश हुआ है और वहां वे मध्य धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। तो ये चीज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम कैंटो 2 में जाएंगे और 3 में। तो यहाँ पर सिंपली हम बता सकते हैं कि 2 पोर्शन हो गया, एक हो गया भौतिक जगत और एक हो गया आध्यात्मिक। वेरी सिंपल है। बीच में यहाँ पर लिखा है जो डिवाइड करता है कारण समुद्र, ठीक है। और ठीक उसके ऊपर में कारण से जो डिवाइड करता है, सबसे पहले भगवान का ब्रह्म तेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान के शरीर से आती है। तो आध्यात्मिक जगत में जो पूरा जो जगत आध्यात्मिक होता है वो हमेशा भगवान के तेज से प्रकाशित रहता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो हम लोग ने कई बार देखा, जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति, जिनको ने भगवान की भक्ति नहीं की होती है लेकिन मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। मुक्ति क्यों प्राप्त कर चुके हैं? क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर रहते हैं, उनका भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। तो वो लेकिन भगवान की भक्ति भी नहीं रहती है, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में जाकर के रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो विष्णु तत्व हैं, जिनका अब आध्यात्मिक शरीर हो गया है, वो बैकुंठ लोक में रहते हैं या गोलोक धाम में रहते हैं। और ठीक इसके नीचे जब हमने डिस्कस किया कि जब भगवान महाविष्णु से अब क्या करते हैं, उनसे महासंकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं। अब महाविष्णु अब वो क्या करते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, माने असंख्य ब्रह्मांड करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर में इस भौतिक जगत में, सब याद रखेंगे, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं और फिर क्षीरोदधाई विष्णु के रूप में एक्सपांड कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो हरे कृष्णा, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है प्रभु जी? एक ही है क्या दोनों? मोक्ष और मुक्ति में देखिए माता जी, मोक्ष और मुक्ति दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसका मतलब क्या हो गया कि इसका भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया है। और मोक्ष और मुक्ति वैष्णव के लिए पिशाचिनी के समान है। जब हम लोग डीप, तो इसीलिए क्या कहता है कि भागवतम में सबसे पहले नारद जी ने कहा था, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, इसको तुरंत बात ही मत करना। इसलिए आप भागवतम में कहीं भी देखेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भी वर्णन नहीं आता। और बहुत सिंपल बात भी, बहुत सिंपल क्यों सब हरि बोल, थोड़ा सा प्लीज एक बार, कि जो मोक्ष मुक्ति होती है ना, वो मुक्ति में बहुत कोई भी क्या रहता है, उसमें आनंद नहीं होता है। हम मुक्ति प्राप्त कर लिया अर्थात भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया। लेकिन शास्त्र में, गीता में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि जो ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो समा जाते हैं, माने वहां रहते हैं। और कई जन्मों तक जब वहां पर रहते उसके बाद में पुनः उनको भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि वहां पर कोई आनंद नहीं होता। फिर आकर करके उनको बहुत अच्छे घर में जन्म मिलता है और बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी मिलते हैं, वहां पर वो फिर से अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं। और याद रखेंगे, क्योंकि वो मुक्त पुरुष हैं, ऊपर से आते हैं आध्यात्मिक जगत से, तो उनको कोई कर्म फल भोगना नहीं पड़ता है, हमेशा याद है, क्योंकि उनका तो कोई कर्म फल रहता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए हमको वैष्णव बनना, हमको क्या बनना है, ज्ञानी मुक्त पुरुष नहीं बनना। हमको क्या, भक्ति माने
विमुक्ति, इसको आप नोट कर लेंगे, मुक्ति नहीं, हमको विमुक्ति चाहिए। विमुक्ति चाहिए। हरि Yes, बोल। विमुक्ति का मतलब हो गया कि भक्ति, जिससे हम वैकुंठ लोक में या हम लोग गोलोक धाम में जाकर के भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त कर सके। इसीलिए हरे कृष्णा प्रभु जी, बलराम जी है जो वो दाया अंग है ना भगवान का, दाएं से निकले हैं, और राधा रानी बाएं से निकली ना, बाम अंगी बोलते ना, कैसे है प्रभु जी? ये दाया बाया का भी है ना कोई? होगा माता जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, तो ये है, तो वो जब पढ़ेंगे तो ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है और पता लगा लेता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, एक मतलब आउट ऑफ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, भागवतम के कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, बट क्या हुआ ना कि कल मैंने जैसे किसी को मैं बता रही थी कि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं ना, एक बार एक प्रभु जी ने हमें बताया था। एक से रीना माता जी, मैं अजय प्रभु को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वो बाकी लोगों को म्यूट करेंगे तो अच्छा। हाँ रीना माता जी, सॉरी, बोलिए। हाँ, तो जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें क्षमा याचना करना चाहिए कि कोई अगर हम भूल करते हैं तो, और फिर हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए जो भी भगवान ने हमें दिया है। शायद मुझे लगता है बलराम गोविंद प्रभु ने या फिर अपने किसी प्रभु जी ने ये बताया था कि हमें ये 4 स्टेप फॉलो करना चाहिए जब भी हम मंदिर जाते हैं। हाँ माता जी। तो मैंने कल ये किसी को बता रही थी, तो उसने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये किया कि भगवान को गुणगान क्यों चाहिए। हरि बोल, कितना सुंदर प्रश्न किया माता जी। मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई। कोई बट प्रभु जी, आज मैंने जैसे सोचा कि भगवान को एक्चुअली गुणगान नहीं चाहिए, ये तो हम अपनी चेतना शुद्धि के लिए करते हैं, क्योंकि आज हम लोग भी जो इतना पढ़ रहे हैं उस जिससे कि हम एक रेस्पेक्ट, आज जैसे हम लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं कि हमारा उस इंसान के प्रति रेस्पेक्ट क्रिएट हो। तो मतलब मैंने ये अब समझा, बट मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, वो एक बार प्लीज बताइए ना। माता जी आप 100% करेक्ट है, और सब भक्त लोग सब अच्छे सुनेंगे। भगवान को अपने गुणगान की दरकार नहीं है। भगवान तो परम त्यागी है। हम किसी टीचर के पास में, गुरु के पास में जब भी हम जाते हैं, बड़े शिक्षक के पास में जाते हैं, तो आप उससे पढ़ने के लिए जाते हो, तो गुरु क्या होता है, गुरु के संसर्ग में आकर उनसे आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तो उसमें आपका कल्याण होता है। गुरु का कोई कल्याण होता है क्या? सिंपल चीज है। उनको आप बोलिएगा कि भगवान का गुणगान करने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है, हम अच्छा एसोसिएशन करेंगे। आप कोई सुगंधित जगह में जाते हैं तो वो सुगंधी आपको मिलती है, समझे, उसको कोई घमंड नहीं। हमको केवल यही देखना कि भगवान और गुरु हमेशा याद रखेंगे। हमने बीच में डिस्कस भी किया था, कई बार लोग बोलते हैं सन्यासी होते हैं जो बड़े ब्रह्मचारी होते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं, अरे ये लोग जाते हैं, मालूम है इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, सहने की बैठने की अच्छी व्यवस्था मिलती है, सब कुछ मिलता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। वो जब जाते हैं वो हम हमारे कल्याण के लिए जाते हैं। तो आप एक ही जवाब दीजिएगा कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो अपने प्योरिफिकेशन के लिए ही करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं आप आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? जब भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के विग्रह के पास हम जाते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है। और हमने कई बार डिस्कस किया, जब भी आप किसी भी बड़े महापुरुष आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हो, गुरु से मिलते हो, तो आप में एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं जो आपकी माने आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत पूछिए, केवल उनके प्रेजेंस से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। उनके प्रेजेंस से पूरा वातावरण चेंज होता है। और सबसे बड़ी चीज, अभी जस्ट इसी अध्याय में हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर है, ज्ञान, संपन्नता, भौतिकता अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन जैसे ही भगवान चले गए, अरे भाई क्या हो गया, तो सब अपसगुन क्यों नजर आने लग गए। तो ये होता है, ठीक है ना। तो आपको हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक सेकंड माता जी, ठीक है रीना माता जी, तो आपको यही बोलना है प्रभु इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी में जैसे मतलब क्या होता है ना कि इसी बात को
अलग वे में प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे अभी बोलते हैं ना कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यस अच्छा माता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हरे कृष्ण। एक सेकंड बिमला माता, अच्छा एक सेकंड खाली, थोड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप हमेशा देखेंगे कि आपका मन, जो हमारी सोच, मन, इन्वायरमेंट कितना आपका मन अच्छा है, कई बार बोलते मेरी शुगर हाई हो गई है, मन में टेंशन है, और मन अच्छा है तो आपका सारे रोग तुरंत मिट जाते हैं। ये जो मन है और ये जो हमारी सेज वेवलेंथ जो है, ये बहुत पावरफुल होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि, क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई भी माता जी या कोई भी आदमी भोजन बनाता रहता है तो उस समय उसकी जो चेतना, उसकी जो हम दिखाई तो नहीं दे रही है ना, लेकिन वो इतनी पावरफुल, वो कैसी है, वही चीज, वही क्या बोलते हैं, वही प्रेरणा, वही एक क्या बोलते हैं इसको, मैं प्रॉपर वर्ड मन में नहीं आ रहा है, वो एक पावर जो है वो हमारे भोजन में आ जाता है। वही भाव एक पावरफुल टूल है, वो भाव उसी भोजन में आता है, आ जाता है। वही दुश्चिंता है तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा, अच्छी चिंता है तो वो बहुत अच्छा बनेगा। तो भगवान का प्रेजेंस करना, उनका गुणगान करना में ऑटोमेटिक वो एक दिव्य शक्ति या पावर है जो हमारी चेतना को प्योरीफाई करता है, हमारी दुश्चिंताओं को हटाता है और हमें माने सात्विक विचारों को उत्पन्न करता है। हरे कृष्ण। हाँ बिमला माता जी। हाँ, रीना माता जी, क्लियर है ना आपको? हाँ, आप एकदम क्लियर है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब जैसे हम भौतिक जीवन जो जीते हैं तो उसमें हम जिसको किसी को बहुत स्नेह करते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो हमको अच्छे लगते हैं, तो हम उसके गुण के विषय में बोलते हैं। तो जब आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम अपने जो मन के भाव उनके गुणगान करके तो हम प्रदर्शित करते हैं। तो हाँ माता जी, प्रदर्शित करते हैं तो उससे हमको खुद को ही खुशी मिलती है कि हम भगवान के ऐसे विशाल रूप से हम प्रेम करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान का गुणगान करें, तो हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। बिल्कुल माता जी, एकदम। देखिए लास्ट में जस्ट एक को बताऊंगा, ये शास्त्र बताते हैं अगर हमारा एसोसिएशन अगर सत बुद्धि लोगों के संग रहेगी, आध्यात्मिक लोगों के संग में रहेगी, तो चेतना आध्यात्मिक बनी रहेगी, हमारी सोच आध्यात्मिक हो जाएगी, हमारा टेस्ट है, जो टेस्ट है ना वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। एकदम ये पक्की बात है। अर्थात आज हम ये चीज करते हैं, अगर भगवान को भोग लगा के आप रेगुलर प्रसाद ले रहे हैं तो आपको कभी भी बाहर का भोजन, मीन्स कड़े शब्दों में अपने बोल सकते हैं, हमारी सुअर वाली प्रवृत्ति नहीं रहेगी। देखिए सुअर को अगर जलेबी दे दिया जाए तो उसको पसंद नहीं आती, उसको विष्टा ही पसंद आती। और उसी प्रकार जब हम भगवान, हमारी चेतना में प्योरिफिकेशन है कि नहीं, वी शुड नॉट एजिटेट। हमारा खाना हमको किस तरह का पसंद आ रहा है, हमको किस तरह के लोगों से मिलने के पसंद मजा आ रहा है, किस तरह के भगवान, किस तरह का भजन सुनने में पसंद आ रहा है, किस तरह की बातें सुनने में अच्छा लग रहा है, किस तरह के इंटरेक्ट, ऑटोमेटिक यू कैन मेक योर ओन असेसमेंट कि वेदर हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है या नहीं। हमको किसी से पूछने की दरकार नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट किसी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुंजन माता जी। हाँ प्रभु जी, गुणगान करना मतलब प्रचार करना भी हो सकता है कि हम लोग गुणगान करके भगवान का प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल माता जी, एकदम से एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। भगवान को ग्लोरीफाई करना है, भगवान के सामने खड़े होकर, भगवान के भक्तों के बीच में, हर जगह माने भगवान के बारे में बातें करना है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। यस, हम सिंपली इसको इस तरह समझ सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपना बाहर में रहता है और अचानक से आता है तो अपने को बहुत खुशी होती है, तो अपने किसी के प्रचार, जैसे बहू अपने मायके जब जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है, तो अपने भगवान के पास जाती है तो भगवान के यहाँ जाकर के उसका गुणगान करके अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में बातें करना, ये तो अपने भौतिक जीवन में अपने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भी गुणगान हो,
तो भगवान गुणगान की एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करेंगे और हम क्यों नहीं उनकी करेंगे? हरि बोल प्रभु। ये हमारे मोटे अजय प्रभु ने समझने के हिसाब से बताया, बहुत अच्छी बात बताई है। और इसमें है कि हम देखिए एक चीज क्या है ना, हमेशा याद रखेंगे एक ही चीज का, कि माँ के पास जब चिपकते हैं, माँ के पास जाकर के बैठते हैं, तो माँ को बहुत एक अंदर से मुझे माँ से खाली पूछिए, माँ को आनंद किस में आता है कि मेरा अंश कितना खुश है। माँ कभी ये नहीं सोचती है कि देखो मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। माँ को खुशी होती है कि मेरे पास आया मेरा पुत्र खुशी है। तो जब, और भगवान चाहते हैं कि एक एक आत्मा मेरी आनंदित हो, और भगवान को मालूम है, माँ को मालूम है कि मेरी आत्मा को आनंद कब आएगा, जब वो मेरी बात सुनेगा, और उसके अलावा कभी भी उसको आनंद आ ही नहीं सकता है। ये सब याद रखेंगे। और जब भी हम लोग जैसे जब भी भौतिक चीजों की जो भी बात करते हैं, हम अपनी भौतिक दृष्टि में भौतिक लोगों से मिलेंगे, जब हमारी चेतना कलुषित रहती है, उस समय हम लोग क्या सोचते हैं कि अब मेरी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन मिलता है, माइंड आत्मा को नहीं मिलता, मेरी इंद्रिया तुष्ट हो रही है, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरा ईगो सेटिस्फाई होती है, उसमें मेरी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई होती है। आत्मा को सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो सच्चिदानंद माने अपने ही जैसे गुण वाले लोगों से मिलता है। भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चिदानंद है। और प्रभु जी, हम अगर किसी का गुणगान करते हैं तो उसके पीछे भी पहले हम अपना अहंकार को खत्म करते हैं, तभी हम किसी का गुणगान कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने आप को ही बहुत माने गुणगान के लायक समझते हैं। माता जी वो सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, फिर से थोड़ा सब लोग, आप एकदम सही बोल रही है मीनू माता जी, कि प्रश्न ये है जैसे कि रीना माता जी ने कहा था कि भगवान का गुणगान और भौतिक जगत में हमारा जो गुणगान है वो ठीक है, कि हम लोग जो है फ्लैटरिंग किसी की नहीं करनी है, आप किसी का गुणगान कर रहे हैं, वो ठीक है, वो भौतिक दृष्टि से वो सही है। लेकिन उनका गुणगान करने से प्रश्न ये होता है कि वो चीज अपनी सामाजिक दृष्टि से सब कुछ ठीक है, वो एक नियम हो गया। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा भगवान का गुणगान करने से क्या होता है। भगवान का गुणगान करने से हमारी जो मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत होती है, और भगवान आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और हमारा प्योरिफिकेशन होता है। अभी हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे भौतिक दृष्टि में हम लोग तो कितनी बातें करते हैं कि एक जीव है, अगर हम लोग किसी का क्या होता है, हम बहुत सबकी सेवाएं भी करते हैं, भौतिक बहुत कुछ भी सबका करते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे फल क्यों मिलते हैं? भौतिक फल मिलते हैं। वो पुण्य कार्य में भी आ सकते हैं। जैसे आपने किसी का सपोज कीजिए, आपने किसी का बहुत अच्छा किसी का काम किया, भलाई किया, तो आप उसका गुणगान करते हैं, अरे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और आपको, लेकिन जो आप गुणगान करते हैं उसका ओरिजिनल करते हैं भौतिक, और जिसका गुणगान कर रहे हैं उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन क्या होता है? उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो होता है, खुद की नहीं, और उसने अच्छे कार्य करते हैं, उसका फल भी उसको मिलता है। अगले जन्म में वो भौतिक जगत में ही आना पड़ता है, और भौतिक जगत भोगने के लिए पड़ता है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस जब भी करेंगे, हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे कि हम जो भागवतम जो कह रहा है, हमको आध्यात्मिक लेवल में हमको किस प्रकार हम अपना आध्यात्मिक प्यूरिफिकेशन प्रमोशन कर सकते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब लोग ध्यान से, ये जितने भी भौतिक गुण है, सद्भावना, सहिष्णुता, किसी को ग्लोरीफाई करना, किसी को दुख नहीं देना, ये सारी चीज स्वतः ही आ जाती है, ठीक है ना? तो जी इसमें हम लोग एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे रीना माता जी का जो ये था कि भगवान को क्यों चाहिए ग्लोरिफिकेशन, तो भगवान तो भगवत गीता में बोले ही है कि मैं ये जो मतलब ग्लोरिफिकेशन होने से, आपने जो अभी बताया कि हमको खुशी होती है भौतिक दृष्टि से, हमारा कोई ग्लोरीफाई करता है तो हमको खुशी होती है, यानी कि हमको यश चाहिए, मेरा नाम, यानी कि रजोगुण में हम लोग स्थित होते हैं, इसलिए हमको
सकता है। यस लेकिन भगवान तो बोले हैं कि मैं तो इन तीनों गुणों को क्रिएट करने वाला तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनसे अनअफेक्टेड रहता हूँ। अनअफेक्टेड रहता हूँ। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका ग्लोरिफिकेशन करने से। उनको मटेरियलिस्टिक जो ग्लोरिफिकेशन हम लोग जिसको बोलते हैं रजोगुण में, इसी तरह वो रजोगुण में उनको फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट अफेक्टेड। यस, बट हमारा प्योरिफिकेशन है जो आपने यस, बिकॉज भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, वो तो 3 गुणों से ऊपर है। और हमेशा आप याद रखेंगे, जिसको अपनी ईगो अप सेटिस्फाई हो रही है, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान एकदम डीपली जाइए कि भगवान केवल चाहते हैं कि मेरे जीव का कल्याण हो। और जितना आप भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, जितना ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतना, देखिए जैसे बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं ना बहु, जिसके संसर्ग में आने से वो भी पारस बन जाता है क्या? पारस पत्थर के संसर्ग में आने से सोना बन जाता है। हाँ, तो पारस पत्थर कुछ नहीं बोलता, उसके वो क्या कह रहे हैं, एटॉमिक उसमें गुण ही वैसे हैं, तो उसमें एसेंस में आएंगे तो अपने आप हमारा प्योरिफिकेशन होगा, ऑटोमेटिक वो सोना बन जाएगा। समझे कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे जैसे भगवान को जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, तो हम लोग जब उसको देखते हैं तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, कि मेरे को खुशी से आंसू आ जाते हैं कि आज भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, और उनको देखते ही रहने का मन करता है। तो ऐसे में हमारे मुंह से गुणगान तो निकलेगा ही ना। बिल्कुल माता जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। हम सब जाते हैं, देखिए क्या होता है ना, भगवान का जो दिव्य रूप है, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है, जैसे अभी रीना माता जी ने कहा कि भगवान माने कि जो उनके जो ऐश्वर्य है, जो गुण है, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, अलौकिक जो शक्ति है, वो सारी सब कुछ क्या है कि अमानवीय है, अमानवीय है। समझे कि नहीं? तो आज हम जो भगवान के पास में जाते हैं, तो उनका जो आपने कहा कि उनके रूप को, श्रृंगार को देख कर करके आप में आंसू आ जाते हैं। तो ये नेचुरल है, ये आत्मा के लिए नेचुरल है। ये तो क्या होगा, जो क्या बोलते हैं अभक्त है, जो पूरे तमोगुण से लिप्त है, वो तो पहली बार तो वहां जाएगा ही नहीं। तो जो सतोगुणी लेवल जो भी जाएगा, उनको नेचुरली और भगवान के प्रति उनको आकर्षण होना ही होना है। बहुत तो अच्छा श्री शिक्षाष्टकम में तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ही है ना कि कब मैं आपका दर्शन करते ही मेरे आंखें भीग जाएगी, नम्र हो जाएगी, आने लगेंगे, आंसू और मेरी सांसें अवरुद्ध हो जाएगी, और तो इमोशनल अटैचमेंट मतलब। और ये अरुण प्रभु हम लोग पढ़ेंगे, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना प्रभु, तो भाव का जो है ना लेवल, जैसे हम लोग पढ़े निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तो प्रेम में भी प्रभु अलग अलग स्टेप है, भाव में भी तो हम लोग के लेवल का फिर भी जरूर पढ़े, जो कि चैतन्य महाप्रभु अनुभव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अनुभव। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, यहाँ विराम करते हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज है, मैं जो पढ़ता हूँ, देखिए कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण, आज हम किसके बात है, स्वयं श्री कृष्ण कितने महान है, और जितने इनके अवतार, एक्सपांसन, आप माने मैं महाविष्णु के बारे में सोचता हूँ, कितने असंख्य ब्रह्मांड, और वो जो कि अंश के अंश है, इतने असंख्य ब्रह्मांड है, और अनंत सेव माने बलराम जी इतने असंख्य ब्रह्मांड को ऐसे धारण करके रहते हैं। माने धारण भी कैसे करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो एक कटोरी में छोटे छोटे दाने होते हैं, कटोरी और छोटे छोटे दाने, ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड दाने की तरह उसमें उनके ऊपर में स्थापित है, उनको धारण किए रहते हैं। तो भगवान के हम कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और जितना हम लोग ज्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारा प्योरिफिकेशन होगा, समझे ना। और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जो कि नारद जी ने कहा था कि जब ये पढ़ते पढ़ते पढ़ते, विदुर जी ने, जब विदुर जी मैथ्य, देखिए क्या होता है, जस्ट लास्ट, विदुर जी बार बार मैथ्य मुनि से प्रश्न किए, इतने प्रश्न करते हैं, लेकिन सुनते सुनते भगवान के बारे में एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाते, देखिए सुनते 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 भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर और कुछ जानने को शेष
नहीं रह जाता है। हरि बोल। तो ये अपने आप होगा, अपने आप हो जाएगा। हमको कुछ करने की दरकार, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी स्पेशल सिस्टम और प्रोसीड्यूर और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, ये स्वतः ही हो चला जाएगा। तो हम लोग को खाली करना है, खाली पूछते रहना, पढ़ते रहना है और भगवान के बारे में खाली डिस्कस करते रहना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, यार थोड़ा समय ज्यादा हो गया, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन आपने बहुत सबने सुंदर। एक्सप्लेनेशन दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल रामायण की क्लास रहेगी 11 बजे से, तो सभी भक्तों को ज्वाइन करना है। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।